हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 12th स्टैंडर्ड में बीके सब्जेक्ट में डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर देख रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो पेज नंबर 188 पर है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 188। इसमें स्टूडेंट्स 3 पार्टनर पहले थे जिनका नाम है रेखा, मेनका और मुक्ता। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1, 2:1:1, जिसके अंदर मुक्ता का डेथ हुआ है। मुक्ता की डेथ जो है 1 जुलाई 2019 को हुई है। तो स्टूडेंट्स, अगर पूरा साल एंड होने के बाद डेथ होता तो क्लियर कट प्रॉफिट हमें पता चल जाता, लेकिन बीच में ही अगर डेथ हो गया, साल खत्म हुआ नहीं, तो प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं होगा, अभी ठीक चल रहा है बाद में गड़बड़ हो गया, या अभी गड़बड़ चल रहा है बाद में ठीक हो गया, तो प्रॉफिट कितना माना जाए, जब तक वो जीवित थी तब तक का कितना प्रॉफिट समझा जाए, ये हम क्लियर कट नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि साल तो अभी खत्म हुआ नहीं है, ये बीच में ही ऑफ हो गई, तो पूरे साल के प्रॉफिट को अभी तक हम जान नहीं पाए हैं और पूरे साल का प्रॉफिट अमाउंट हमें नहीं पता है। तो ये जब तक जीवित थी तब तक का कितना प्रॉफिट हुआ इसके हिस्से का हम क्लियर कट नहीं बता सकते। तो इसलिए एक न्यू अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस मतलब अंदाजे से अमाउंट निकाला जाएगा कि चलिए ये जब तक जीवित थी तब तक का प्रॉफिट इसके नाम का इतना मान लेते हैं। बरोबर स्टूडेंट्स? तो चलिए हम पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को ही, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट को ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप एडजस्टमेंट में देखेंगे, एडजस्टमेंट में आपको 5वां एडजस्टमेंट दिया हुआ है। The deceased partner share of profit up to date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। तो लास्ट के 2 साल के प्रॉफिट हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 4 में 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं जो डिसीज्ड मतलब जो मृतक मतलब जो मुक्ता है जो ऑफ हो गई है, उसके मृत्यु के डेट तक प्रॉफिट का अंदाजा लगाने के लिए लास्ट ईयर के 2 प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल के समझेंगे हम। तो इस साल प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, तो हमें कहां से अंदाजा लेना होगा? लास्ट ईयर के हिसाब से। तो लास्ट ईयर्स में क्या प्रॉफिट हुए थे उसी के हिसाब से इस ईयर के भी प्रॉफिट का अंदाजा लगाया जाएगा। तो लास्ट के 3 साल मतलब लास्ट के 2 साल मतलब तीसरा साल और चौथा साल में हमें देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ था। तो बुक में चेक कीजिए, लास्ट के तीसरे और चौथे में 70,000 और 50,000 दिया हुआ है। तो पहले इसका हम एवरेज निकालेंगे। पिछले साल 70,000 और 50,000 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब कितना होगा? 70 या 50 तो कुछ फिक्स नहीं है, तो ना 70 लेंगे ना 50 लेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो चलिए एवरेज निकाला जाए। हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के लिए अमाउंट कितना होने वाला है वो जानने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट निकलेगा इसमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 इयर्स का एवरेज निकालना है, मतलब 70,000 और 50,000 का एवरेज। बताइए कितना हो जाएगा? 70 और 50 120 का आधा 60,000, मतलब 70 भी नहीं 50 भी नहीं, एवरेज एक बीच में ले लिया गया 60,000, इसे कहेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद में ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये पूरे साल का हुआ, लेकिन पूरे साल तो उसने काम किया नहीं, वो ऑफ हो गई 1 जुलाई को ही। अगर 1 जुलाई को ऑफ हो गई तो कितने महीने काम किया उसने? अप्रैल, मई और जून। जुलाई 1 तारीख को ही ऑफ हो गई, मतलब अप्रैल, मई और जून 3 ही महीने काम किया है उसने। तो उसने जितने महीने काम किया है उतना ही उसे प्रॉफिट दिया जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ। तो 60,000 जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ 3 महीने से, 12 से डिवाइड करेंगे और 3 महीने का पता लगाएंगे। 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 5,000 आया, 5 त्रिक 15,000, तो ये बन रहा है 15,000। मतलब 3 महीने का जो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है वो 15,000 है, लेकिन ये तो पूरे बिजनेस का है, तो उसका कितना हुआ, मुक्ता का स्पेशली उसका पर्सनल कितना हुआ, तो यहां पर लिख देंगे मुक्ताज शेयर इन प्रॉफिट, मुक्ताज शेयर इन प्रॉफिट टोटल 15,000 में से वो कितने की दावेदार है बताइए। उसका रेशियो है 2:1 और नाम जो है वो इस तरह से है लाइन बाय लाइन, रेखा, मेनका और मुक्ता, मतलब मुक्ता लास्ट वाली है। यहां लिख देता हूं मैं, रेखा, मेनका एंड मुक्ता, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। तो स्टूडेंट्स मुक्ता जो है टोटल 4 में से एक हिस्सा लेगी, 4 में से एक, 2:1:1 मतलब 4 में से एक हिस्सा इसका होगा। तो इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 7,500 का आधा 3750, आधे का आधा 15,000 का आधा 7,500, 7,500 का आधा 3,750, तो 3,750 इसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट बना। सो स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट मिल गया 3,750। इसका इफेक्ट कहां-कहां दिखाएंगे जरा आप याद रखिए। फर्स्ट एसेट्स में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, द अमाउंट यू विल राइट इनर कॉलम, अमाउंट आप अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। अगर और कुछ पर्सनल मुक्ता के बारे में है तो यहां पर प्लस माइनस किया जाएगा। सेकेंड इफेक्ट इसका यहां पर होगा और ये फाइनल फिगर होगा, इसमें प्लस माइनस नहीं किया जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट द अमाउंट फॉर मुक्ता इज 3,750, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स गुडविल का भी कुछ इसी तरह से है। गुडविल इन लोगों ने फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा है हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years of purchase of profits of the last 4 years which were 50,000, 30,000, 70,000, 50,000, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर गुडविल भी मुक्ता को दिया जाएगा, जो भी उसके नाम का उसके हिस्से का गुडविल होगा। तो गुडविल भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो गुडविल के लिए इन लोगों ने हमें बताया है कि लास्ट 4 इयर्स के एवरेज का 3 years ऑफ परचेज। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर भी पहले हम निकालेंगे, ये हम काम कर रहे हैं गुडविल अमाउंट के लिए, तो यहां लिख देते हैं हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल। यहां पर हर मतलब मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल, मुक्ता का गुडविल में कितना हिस्सा बन रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले एवरेज प्रॉफिट, तो यहां एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 4 इयर्स का एवरेज बोला है हम लोगों ने, और 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1,50,000, 1,30,000, 70,000, 50,000। तो 1,50,000 लिखा जाए, 1,50,000, then 1,30,000, then 70 and then 50। डिवाइड बाय, यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड होगा, ऊपर 2 है तो 2 से डिवाइड,
यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड। अब इस पूरे को प्लस कीजिए स्टूडेंट्स, ये मिलके हो रहा है 2 लाख और ये भी मिलके हो रहा है 2 लाख, मतलब हो गए 4 लाख। 4 लाख को 4 से डिवाइड कीजिए तो 1 लाख हो रहा है, तो यहां लिखा जाएगा 1 लाख। 1 लाख। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना होगा गुडविल। गुडविल इन लोगों ने कहा है हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 इयर्स ऑफ परचेज। तो 3 इयर्स बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लाख जो आया है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 मींस कितना हो गया फिर 3 लाख। ठीक है, और एंडिंग में हर शेयर ऑफ गुडविल मींस मुक्ताद शेयर ऑफ गुडविल, तो यहां लिखा जाएगा हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स उसका शेयर वापस से याद कीजिए, 2:1:1 रेशियो है, तो 1/4 मतलब 3 लाख जो भी हमारे पास आया है एवरेज गुडविल उसका 1/4 लेंगे, तो 1/4 कीजिए तो 3 लाख के आधे का आधा 75,000 75,000। ठीक है, तो ये हो गया उसका हर शेयर ऑफ गुडविल। अब इसका भी हम इफेक्ट दिखा देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, एक इफेक्ट एसेट्स में होगा गुडविल अकाउंट 75,000 और दूसरा उसका पर्सनल है तो उसके पर्सनल कॉलम में दिखाएंगे गुडविल अकाउंट। मुक्ता को ये गुडविल मिलेगी 75,000। तो देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और गुडविल दोनों का सेम जगह पर ही इफेक्ट होता है। करेक्ट। इस तरह से हमने 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट खत्म किए। अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बाकी बाद में करेंगे, बैलेंस शीट उठाया जाए। बैलेंस शीट में एसेट्स देखिए प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो यहां लिखता हूं मैं प्लांट एंड मशीनरी 60,000 60,000। नेक्स्ट है डेटर्स 50,000, डेटर्स लिखेंगे 50,000। देन फर्नीचर 30,000, फर्नीचर 30,000। फिर है हमारे पास बैंक। स्टूडेंट्स बैंक के लिए जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट एसेट्स में ही लिख देते हैं। बैंक अकाउंट बनाने के लिए जगह नहीं है, आप बैंक अकाउंट सेपरेट भी बना सकते हो या डायरेक्ट एसेट्स में लिख दीजिए। तो ये अमाउंट दिया है हमें 60,000 60,000। ठीक है, तो ये एसेट्स हमने क्लियर किया। अब लायबिलिटीज ली जाए। लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स तो लिखेंगे यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। रेखा के लिए है 60, मेनका के लिए है 70 और मुक्ता के लिए है 34,000 34,000। करेक्ट। नाउ क्रेडिटर्स है 18,000, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किया मैंने 18,000 18,000। देन बिल्स पेबल 2,000, बिल्स पेबल रिकॉर्ड किया गया 2,000। देन जनरल रिजर्व 16,000 है, उसे यहां शेयर करना होगा बाय जनरल रिजर्व। 16,000 को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। 16,000 का आधा होता है 8,000, तो आधा यहां आएगा और 4,000 यहां पर आएंगे। चेक कीजिए 8 और 8 16,000 बट गया 2:1 में 2:1 में। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट हमने खत्म कर दिया। बैलेंस शीट खत्म हुआ। अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स।
फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी वाज रीवैल्यूड एट 70,000। प्लांट एंड मशीनरी का फाइनल फिगर 70,000 हुआ है। 70,000 दैट मींस 10,000 एप्रिसिएशन। 10,000 हम दिखाएंगे एड एप्रिसिएशन में। ये खुशी की बात है, खुशी की बात हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। एप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी इट इज 10,000 एप्रिसिएशन हुआ है। नेक्स्ट बताया इन लोगों ने आरडीडी इज क्रिएटेड 2000। आरडीडी बनाना है हमें 2000। आरडीडी मतलब डेटर से लेस होगा, लेस आरडीडी 2000 शो किया जाए। आरडीडी हमेशा डेटर से लेस होता है और न्यू आरडीडी है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। डेटर्स को लेस कर दिया इसने, मतलब दुख की बात है, डेबिट साइड में 2000। ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू डेट ऑफ डेथ वाज 10,000। ड्राइंग किया था मुक्ता ने। ड्राइंग मतलब क्या, पैसे निकालकर घर पर लेके गई थी। तो ड्राइंग आप जानते हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। मुक्ता ने ड्राइंग किया था इसलिए 10,000 मुक्ता के कॉलम में आएगा। और ये ड्राइंग करेगी तो कहां से करेगी, बैंक से। बैंक अकाउंट था तो बैंक से, कैश होता तो कैश से। तो उसने बैंक से निकाला मतलब बैंक में पैसे कम हो गए, तो लेस ड्राइंग। बैंक में दिखाया जाएगा लेस ड्राइंग्स। कितना, 10,000। ओके, ये हो गया ड्राइंग का। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1000। थर्ड एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1000। तो स्टूडेंट्स किसी भी चीज का इंटरेस्ट हो अपने ही हेड के नीचे आता है। ड्राइंग का इंटरेस्ट है तो ड्राइंग के ही नीचे आएगा। कैपिटल का इंटरेस्ट होता तो कैपिटल के नीचे आता। लोन का इंटरेस्ट होगा तो लोन के नीचे आएगा। तो यहाँ पर ड्राइंग का इंटरेस्ट है तो ड्राइंग के नीचे हम दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 1000 मुक्ता को ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये पार्टनर जो मुक्ता है उसका हिसाब किताब सब सस्पेंस अकाउंट में किया जा रहा है। तो हमें लग रहा था कि इतना पैसा देना है, लेकिन अब इतना पैसा नहीं देना है, लेस किया जाएगा उतना। सो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना, 1000 लेस कर देंगे। उसे 3750 नहीं देंगे, 1000 लेस करके 2750 ही दिया जाएगा, क्योंकि उसने ड्राइंग किया था उस पर इंटरेस्ट लग गया है उसे। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट के दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ये बस हुआ कंप्लीट, इसे अब बंद किया जाए। सो लेट्स क्लोज इट। जिस साइड अमाउंट बड़ा होगा स्टूडेंट पहले हम उसे प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ा क्रेडिट साइड में है 10,000, वही अमाउंट यहाँ पर आएगा 10,000। 10,000 में से 2,000 लेस कीजिए तो 8,000। ये हम शेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तीनों पार्टनर को दिया जाएगा, तीनों पार्टनर को दिया जाए। पार्टनर्स के नेम है रेखा, मेनका और मुक्ता। रेशियो है 2:1:1, मतलब 4 से डिवाइड कीजिए तो 2000 आएगा। 2 into 2 4000, 2 into 1 2000, 2 into 1 2000। ये हमने शेयर कर दिया। सावधानी से डेबिट से ये क्रेडिट में पहुंचना चाहिए। सो क्रेडिट में लिख रहे हैं हम। क्रेडिट में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। The amounts are 4,000, 2,000 and 2,000। करेक्ट। अब इसे भी बंद कर लेते हैं। पहले हम डिसीज्ड पार्टनर का कॉलम बंद कर लेते हैं। तो यहां पर है 50, यहां पर है 7, यहां पर है 7 and 5 12, 12 and 6 18, बचेगा 1। तो 4 और 7 11, 1,18,750।
इसमें से ऊपर का पूरा माइनस कीजिए 11,000 अगर माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा इस तरह से 11 कम कर दिया गया। स्टूडेंट्स ये अब पार्टनर है नहीं तो उसका बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ स्पेशल लिखा जाएगा टू मुक्ताज। अब मुक्ता रही नहीं कि वो अपना अमाउंट लेकर जाएगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा मुक्ताज एग्जीक्यूटर, मतलब जो भी उसका पेमेंट लेने आएगा वो उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, कोई भी। तो जो मृतक है उसका जो वारिस है उसे बोला जाएगा मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, मतलब जब वो मांगेंगे आकर देना होगा। तो मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के सामने आ गया ये अमाउंट, ये हमारे सर पे कर्ज होगा तो इसको हम लायबिलिटी में भेजेंगे, बिजनेस के सर पर ये कर्ज रहेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, द अमाउंट 1,07,750, 1,07,750। ठीक है, चलिए बाकी पार्टनर्स का बैलेंस ढूंढा जाए तो ये हो रहा है 76,000, ये हो रहा है 72,000 यहाँ लिखिए और 76,000 यहाँ पर। ऊपर का पूरा माइनस करना होता है लेकिन ऊपर कुछ है ही नहीं तो ये पूरा बैलेंस बचेगा, 72,000 बैलेंस, 76,000 बैलेंस। यहाँ पर ये दोनों पार्टनर बिजनेस चलाने वाले हैं आगे तो लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और उसे यहाँ पर शिफ्ट किया जाए कैपिटल अकाउंट, रेखा एंड मेनका। अमाउंट्स आर 72,000 एंड 76,000, प्लस कर दीजिए 1,48,000। करेक्ट। अब इसे टैली कीजिए, दोनों साइड सेम अमाउंट होना चाहिए। 18,000 बात किया गया, 2,000 भी बात किया गया, इसे प्लस कर दिया जाए 750, 16 और 2 18, 18 और 7 25, बचेगा 2 तो 6 7 7 यहाँ पर आ रहा है और फिर लाख पर लैक्स पर 2 है, 2,75,750। यहाँ पर भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए, चेक किया जाए। माइनस करने पर 2,750 देन ये क्लियर है, ये 48,000 बनेगा, 48,000, ये 30,000 नो चेंज और ये 50,000 प्लस करके देखिए कितना आता है। 750 लाइन में है, फोर्थ नंबर पर 7 and 8 15 मींस 5 बचेगा 1 तो 8 and 7 15 and 4 19 and 3 22 and 5 27। करेक्ट। तो इस तरह से ये 2,75,750 पर टैली हुआ। करेक्ट स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डेथ चैप्टर शुरू किया, उसका ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी न्यू एलिमेंट्स हम लोगों ने सीखा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।